आज हम सजीवों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पोषण, जिसे न्यूट्रिशन भी कहते हैं, सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। अपने शरीर की वृद्धि एवं उसे स्वस्थ रखने के लिए जिन पदार्थों के पाचन और स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें अन्न पदार्थ कहते हैं। भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के अन्न घटक प्राप्त होते हैं। अन्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। बृहत पोषक तत्व, जिसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रथिनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। इन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं, जबकि खनिज, लवण युक्त पदार्थ एवं जीवन सत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता: कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना, बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना, स्वयं पोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण, जिसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। पोषण की जिस विधि में एक सजीव को अन्य सजीवों जैसे वनस्पति और प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। स्वयंपोषी वनस्पतियां, जिन्हें ऑटोट्रोफिक प्लांट्स भी कहते हैं, वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। वनस्पतियां प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है और इस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में करती है। जड़ जमीन से पानी और लवण को अवशोषित करती है। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र और स्टोमेटा भी कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरित होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों एवं वनस्पति के अन्य हरे अंग जैसे हरे तने, हरी टहनियों में भी होती है, क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है। वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था, जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स भी कहते हैं। कुम्हड़ा की लता का एक टुकड़ा लो, जिसमें 2-3 पत्तियां हो। उसके तने का निचला भाग चाकू से पानी में काटो। अब बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें स्याही की 7-8 बूंद डालो। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखो
और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करो। वनस्पतियों में जलवाहिनी, जिसे जाइलम भी कहते हैं, और रसवाहिनी, जिसे एंडोफ्लोएम भी कहते हैं, के रूप में दो परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियां करती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, जिसे शर्करा और अन्य घटक भी कहते हैं, वनस्पति के अन्य अंगों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रसवाहिनियां करती हैं। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थान नहीं होता है।